आज आपके सारों एक नए लॉजिक के साथ। फ्रेंड्स, आजकल हम किसी भी पर्सन को उसके लुक्स, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसे जज कर लेते हैं। तो आज मैं आपको इसी पर एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस स्टोरी को पूरा अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक ओल्ड लेडी जिसकी एज होगी 75 या 80, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नॉर्मल था। वो एकदम नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड से रहती थी। नॉर्मल सी साड़ी पहनना, मतलब एकदम नॉर्मल। वो एक दिन मार्केट गई, उसके हाथ में एकदम नॉर्मल थैला, उसमें बाजार से कुछ राशन खरीद लिया, सब्जियां खरीद ली और वो उसी तरह से बैंक चली गई। बैंक के में कैश वाले लाइन में वो खड़ी हो गई, उसको कुछ कैश चाहिए था। जब उसका नंबर आया तब बैंक का जो मैनेजर था उसने मतलब उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। एकदम इरिटेट होते हुए, क्या चाहिए आपको? उसने कहा मुझे मेरे अकाउंट से 500 रुपीज़ लेना है। तो उसने एक छोटी सी रकम के लिए एकदम उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए, एकदम वो पहले से ही बहुत परेशान तो था ही। उसने कहा कि ये छोटी सी रकम के लिए आप क्यों इतनी लंबी लाइन में खड़े हो, अब जाइए एटीएम से अपने पैसे निकाल लीजिए। बट उस लेडीज़ को एटीएम यूज़ करना नहीं आता था। उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे बहुत अर्जेंट है, मुझे 500 रुपीज़ चाहिए, मुझे आप दे दीजिए। उसने फिर उसकी बात को इग्नोर किया और उसे फिर वही बात बोली कि आप जाइए और एटीएम से मैनेज कर दीजिए। उसने बोला मैनेजर को कि आप पहले मुझे ये बताइए कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट हैं। तो उसने कहा ठीक है। उसने उसका अकाउंट नंबर लिया और सर्च करके बता दिया कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। जब उसने उसके अकाउंट में पैसे देखे, वो एकदम से शॉक हो गया। पहले उसके पैसे देखे, फिर सिर उठाकर उस लेडी को देखा और वो एकदम से सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। और उसने बताया कि आपके अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपए हैं। बस उसका सारा इंटेंशन उस लेडीज के लिए चेंज हो गया। उस लेडीज ने बोला अब आप मुझे ये सारे पैसे निकाल के दे दीजिए। उसने कहा मैम, आप मेरे बैंक में अभी इस वक्त इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, इसलिए मैं आपको ये पूरी अमाउंट कल दे सकता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, आप कितना दे सकते हो? तो मैनेजर ने कहा मैं अभी आपको 3 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, आप मुझे 3 करोड़ रुपए अभी आप दे दीजिए। बोला मैम आप बैठिए। और अपने स्टाफ को उसने कहा कि मैम को अच्छी तरह से बैठाओ और उनको कुछ चाय कॉफ़ी के लिए सर्व करो। तो ठीक है, वो बैठ गई और उसने मतलब उसको उस काम करने में, मतलब पैसे निकालने में थोड़ा टाइम लगा और उसने कैश इकट्ठा करके मैम को दे दिया। मैम ने, उस बूढ़ी लेडीज़ ने उसमें से सिर्फ 500 रुपये निकाले और सारे पैसे वापस मैनेजर को देते हुए बोला कि आप इस पैसे को वापस मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। मैनेजर फिर शॉक्ड। आखिर मैम, बूढ़ी लेडीज ने वही काम किया जो उसको उतना ही अमाउंट निकाला जितना उसे चाहिए था। ऐसे नहीं कि उसके हाथ में 3 करोड़ रुपए आ गए तो वो उस पैसे को लेके चली गई और मतलब खर्च वर्च करने लगा। नहीं, उसने उतने ही पैसे निकाले जितने उसे जरूरत थी। मैनेजर को वापस देते हुए उसने कहा कि आप मेरे अकाउंट में वापस ये पैसे डिपॉजिट कर दीजिए। मैनेजर फिर शॉक, बट उसका वो काम था, उसने पूरा वो पैसे उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, जब उस लेडी ने बोला कि मुझे 500 रुपीज़ चाहिए, उस मैनेजर ने उसकी तरफ ध्यान तक भी नहीं दिया। और जैसे ही पता चला कि उस बूढ़ी लेडीज के अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपए हैं, उसका पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया। तो हम किसी भी इंसान को उसके स्टैंडर्ड या उसके लिविंग स्टैंडर्ड से हम उससे जज नहीं कर सकते। हो सकता है बहुत सारे इंसान सिंपल रहते हो और वो अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, बट आज का जो जनरेशन है वो शो पर ज़्यादा बिलीव करता है। उनके पास कुछ हो या नहीं हो, बट उनको शो करना है कि हमारे पास बहुत कुछ है, और शायद मेरे हिसाब से वो अंदर से बहुत स्ट्रांग नहीं होते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इंसान को नॉर्मली हिसाब से ही जज करना चाहिए, ना कि उसके पहनावे से को देखकर या उसके लिविंग स्टैंडर्ड को देख के जज करना चाहिए। हमें सब इंसान के साथ एक बराबर सब बिहेव करना चाहिए।